गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी हम जो लेसन पढ़ रहे हैं आर हेल्थ सर्विसेज, तो आज हम देखेंगे कि हमने मेन क्या हमें पता चला इस लेसन से। आर हेल्थ सर्विसेज हमारे जो सेहत के बारे में जो हमें सेहत की सर्विसेज देते हैं, मतलब जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह जो हमारी सेहत का ख्याल रखते हैं, हमें ट्रीटमेंट मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो उसके बारे में हमने क्या क्या सीखा। In our country, the central and state governments provide health services for all the people. हमारे देश में जो कि हमारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स है। सेंट्रल गवर्नमेंट होगी जो कि जो प्राइम मिनिस्टर से जो गवर्नमेंट होती है, जो प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट चलाता है, और स्टेट गवर्नमेंट होगी जो कि फिर स्टेट की गवर्नमेंट जो अपनी अलग सीएम जिसका हेड होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में जिसका पीएम प्राइम मिनिस्टर हेड होता है। तो ये जो दोनों जो गवर्नमेंट्स है, ये दोनों ही अपने लोगों को हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करती हैं। जो भी लोग हैं उनके एरिया के, उनके इसमें ये दोनों मिलके, जो ये दोनों गवर्नमेंट्स है, ये दोनों मिलके इंडिया के, हमारी कंट्री के हर एक कोने में जो गांव हैं, जो कस्बे हैं, छोटे छोटे शहर हैं, उन सब में हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, दीज सर्विसेज आर अवेलेबल एट ऑल लेवल्स। तो ये हर लेवल पे ये सर्विस अवेलेबल होती हैं। ये गांव के लेवल पे, ब्लॉक के, डिस्ट्रिक्ट के, टाउन के, और छोटे शहरों के, और बड़े बड़े शहरों पे भी। ठीक है, इन सब लेवल्स पे, इन सब जगह पे ये हेल्थ सर्विसेज हमें दी जाती हैं। ये हेल्थ सर्विसेज और ना, ये हर जगह सेम नहीं होती है। टाउन सिटीज़ में ये फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी होती हैं। ज़्यादा फैसिलिटी अच्छी तो हर जगह होती है, लेकिन उधर ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती है बनस्पत की गाँव में छोटे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स या प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर्स होते हैं। लेकिन फिर जितना जितना शहर या कस्बा या शहर आता है, वहाँ पर फिर छोटे छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं। फिर जितना जितना आगे बढ़ते हैं, बड़े बड़े शहरों में फिर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं। अच्छा, वैक्सीनेशन जो होती है वो हमें मदद करती है बहुत सारे बीमारियों से बचने में, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस है, पोलियो है, डिप्थीरिया है, मीज़ल्स है, टेटनस है। इन सब अगर जब बचपन से जब बच्चा पैदा होता है, तब से ही जब वो टीके लगते हैं, वैक्सीन के टीके लगते हैं, जैसे कि बीसीजी का टीका लगता है, टेटनस का टीका लगता है, डीपीटी का टीका लगता है, ऐसे ही ट्यूबरक्लोसिस का टीका लगता है, या बाकी चीज़, फ्लू के, इन्फ्लुएंजा के टीके लगते हैं हमें, या पोलियो की वैक्सीन मुंह से खुराक दी जाती है पोलियो की। तो ये सारी जो टीके लगते हैं, ये 18 साल तक की एज तक ये टीके लगते हैं, जिसमें मीज़ल्स भी आते हैं, या चिकन पॉक्स होता है, स्मॉल पॉक्स होता है। चिकन पॉक्स तो खैर गायब, अब तो नहीं हमारे देश में चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स के टीके लगते हैं। तो ये सब जो है ये टीके लगते हैं हमारे देश में, बचपन से बच्चों को लगाया जाए। हेपेटाइटिस ए, बी, इन सब के टीके भी लगते हैं, बूस्टर डोज दिए जाते हैं। तो ये सारे जो मैंने आपको वो पूरा कार्ड दिखाया था वैक्सीन का, तो उससे पता चलता है कि ये सारे टीके हमारे देश में गवर्नमेंट ही हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। और ये टीके हमें जो ख़तरनाक बीमारियां होती हैं उनसे बचाती हैं। The mobile van is an arrangement to provide medical facility to those areas where such facilities do not exist. तो मोबाइल वैन फैसिलिटी जो हमने पढ़ा था कि मोबाइल वैन से जो फैसिलिटी देते हैं, जो मोबाइल वैन से जो हॉस्पिटल वगैरह, जैसे उनमें वो सारी फैसिलिटीज़ होती है, जैसे कि एक हॉस्पिटल में होती है, इमरजेंसी इक्विपमेंट्स होते हैं, तो वो मेडिकल फैसिलिटी हमें उन जगहों पे प्रोवाइड होती है जहाँ पर कि मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती है, या जो दूर दराज के एरिया होते हैं जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती है, या मेडिकल फैसिलिटी मतलब छोटे शहर से बड़े शहर के लिए जाने के लिए कोई इमरजेंसी पेशेंट होता है, तो बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट होता है, तो उसको शहर तक लाने के लिए ये तब तक उसका ख्याल रखती है, ये मोबाइल वैन तब तक उसका ख्याल रखती है।
अच्छा, अ ब्लड बैंक इज़ अ प्लेस वेयर ब्लड ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स इज स्टोर्ड। ब्लड बैंक वो जगह है जहाँ अलग अलग ग्रुप के जो ब्लड है वो स्टोर किए जाते रखे जाते हैं। दिस ब्लड इन द ब्लड बैंक इज़ कलेक्टेड थ्रू डोनेशंस फ्रॉम हेल्दी पर्सन। जो सेहतमंद लोग होते हैं वो जब ब्लड डोनेट करते हैं उन्हीं लोगों का ब्लड वहाँ पर स्टोर कर रखते हैं, संभाल के रखते हैं उन लोगों का ब्लड, ताकि इमरजेंसी में जिसको भी ब्लड की ज़रूरत हो वो उसको दिया जाए, उस ग्रुप का ब्लड उसको दिया जाए। फिर यहाँ पर अब ओरल वर्क आता है। ये आपको ज़बानी याद रखना है, ये मैंने आपको लिख के रखा है ताकि आप इसको पढ़ो, समझो और आपको ये फिर ज़बानी याद रखे। कहीं पर कोई भी पूछे तो आप बता सको और आपको खुद भी अच्छे से समझ आ जाए, आपको पता हो इन सब चीज़ों के बारे में। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट प्रिकॉशंस शुड वी टेक टू कीप आवरसेल्व्स हेल्दी। हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए। तो सबसे पहले तो हमें बिल्कुल साफ़ रहना है, साफ़ सुथरा रहना है, अपने आसपास के एरिया को साफ़ सुथरा रखना, अपने एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखना है, ठीक है। और हमें अपने खान पान का जो हम खाना होता है, पीने का पानी होता है और ज़रूरी चीज़ें जो होती हैं हेल्थ से रिलेटेड, उन सब का ख्याल, उन सब की देखभाल करनी, उन सब का ख्याल रखना है। और जो कुछ बीमारियां होती हैं तो उन बीमारियों के लिए भी जो वैक्सीन्स वगैरह दी जाती हैं वो हमें लेनी चाहिए, उसका भी ख्याल रखना है। अच्छा, टेल द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर्स एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। अब प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर क्या होता है? ये एस्टैब्लिश किया जाता है उन जगहों पे जहाँ पर पॉपुलेशन 3000 से 5000 के बीच में होती है। इन सेंटरों में एक मेल और एक फीमेल हेल्थ वर्कर होता है। और ये सेंटर्स जो होते हैं, ये हेल्थ वर्कर जो होते हैं, ये आपके सेहत के बारे में, सेहत से सेहत से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, उनका देखभाल करते हैं। और उन सब चीज़ों की भी देखभाल करते हैं जो कि हेल्थ स्कीम्स, हमें गवर्नमेंट जो हेल्थ स्कीम्स निकालता है, उन सब स्कीम्स की भी ये देखभाल करते हैं, उन सब स्कीम्स को भी ये इम्प्लीमेंट करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। और इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल, बहुत अहम रोल है इनका हेल्थ एजुकेशन, जो कि सेहत के बारे में जो बताया जाता है, उनके बारे में जो ज्ञान दिया जाता है, जो सिखाया जाता है, पूरे कम्युनिटी तक, पूरे जो भी एक कम्युनिटी होती है, ये गांव होता है, उनमें जहाँ पर ये हेल्थ सेंटर्स होते हैं और उसके एरिया में जो जितनी भी पॉपुलेशन है, उन सब तक ये बात पहुँचाई जाती है कि हमारा सेहत का ख्याल कैसे रखना है, हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस टाइम पे क्या दवाई लेनी है, कैसे अपना ख्याल रखना है, जच्चा बच्चा का ख्याल कैसे रखना है, बच्चों को जो वैक्सीन दी जाती है ख़तरनाक बीमारियों से लड़ने के लिए, वो कब कब देनी है। तो इन सब चीज़ों के, या जो बाकी चीज़ें होते हैं, अपने जो हमारा एनवायरनमेंट है, तो उसको कैसे साफ़ रखना है, आसपास के एरिया को कैसे साफ़ रखना है, घरों को कैसे साफ़ रखना है, ये सब के बारे में जानकारी दी जाती है। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में तो ये वहाँ पर होते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जहाँ की पॉपुलेशन 20,000 से 30,000 लोगों की होती है। इस सेंटर में डॉक्टर होता है, नर्स होती है और टेक्नीशियन होते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक छोटी सी लेबॉर्ट्री होती है जहाँ पर कि टेस्ट वगैरह किए जाते हैं। ये जो प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर्स में जो हेल्थ वर्कर्स काम करते हैं, उनकी ड्यूटी का भी ये ध्यान रखते हैं, ठीक है। और साथ में ये अलग अलग मेडिकल कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करती हैं, मेडिकल कैंप्स भी लगाती हैं, जैसे आंखों का कैंप लगाते हैं या अलग अलग बीमारियों का कैंप लगाते हैं जहाँ पर मुफ्त दवाइयाँ दी जाती है या चेकअप किए जाते हैं। ये कैंप्स भी ये ऑर्गेनाइज करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, यूटिलिटी ऑफ मोबाइल वैन की क्या यूटिलिटी है? मोबाइल वैन जो है उसकी क्या यूटिलिटी, उसका क्या काम है? तो मोबाइल वैन जो है ये छोटे अस्पताल की तरह होते हैं, ठीक है।
ये छोटे अस्पताल की तरह होते हैं जो कि व्हील्स पे होते हैं, मतलब ये घूमते रहते हैं। ये गाड़ी में होता है, ये वैन में होता है। तो इसका मतलब हुआ कि ये वैन गाड़ी में होता है, तो ये सारी इस वैन में सारी इमरजेंसी में जो मेडिकल इक्विपमेंट्स ज़रूरत होती हैं या दवाइयाँ ज़रूरत होती हैं वो सारी ये देते हैं। साथ में इसमें डॉक्टर भी होता है जो कि पेशेंट्स को होते हैं, सीरियस पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं या पेशेंट्स को भी ट्रीट करते हैं। और ये उन जगह पे होती है जहाँ पर कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती है। ज़्यादातर ऐसी जगहें जो कि बहुत दूर दराज के एरिया होते हैं, वहाँ पर ये मोबाइल वैन रखी जाती हैं ताकि वो जो छोटी मोटी बीमारियाँ हों वहाँ पर उनका इलाज किया जाए। वो घूम के अलग अलग जगहों पे जाती हैं, अलग अलग मोहल्लों में जाती हैं, तो उधर इलाज करती है लोगों को, जो बीमार होता है उनका इलाज करती है। और जो सीरियस पेशेंट्स होते हैं जिनको कि ज़्यादा इलाज की ज़रूरत होती है, अस्पताल जाने की ज़रूरत होती है, तो उनको वो अस्पताल तक भी ले आती हैं। अच्छा, किन्हीं 3 बीमारियों का नाम बताइए जिसमें कि बच्चों को वैक्सीन लगती हैं। ऐसी कौन सी बीमारियां हैं? 3 ऐसी बीमारियां का नाम बताना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है ट्यूबरक्लोसिस, जिसको कि हम टीबी भी कहते हैं, पोलियो, मीज़ल्स, ठीक है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी, स्मॉल पॉक्स है, डिप्टीरिया है, और भी है बहुत सारी बीमारियां, मलेरिया वगैरह है, इन्फ्लुएंजा है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी है, स्मॉल पॉक्स है, तो ये सारी भी हैं। तो मैंने ये 3 लिखी हैं, आप कुछ भी कोई भी 3 लिख सकते हैं। वाई डू वी नीड हेल्थ एजुकेशन? हमें हेल्थ एजुकेशन की क्यों ज़रूरत है? हमें हेल्थ एजुकेशन इसलिए होनी चाहिए, हमें हेल्थ के बारे में इसलिए पता होना चाहिए, उसका ज्ञान हमें इसलिए होना चाहिए ताकि हम अपने सेहत का पूरी तरह से ख्याल रख सकें और हमें जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में पता हो, और कब उसमें कैसे हमें उस चीज़ से कैसे लड़ना है, उस चीज़ पे उस टाइम पे हमें क्या करना है, ये सब के बारे में भी पता हो और हम वैसे ही काम कर सकें। ठीक है बच्चों, तो ये आप अपनी कॉपी पे काम कर लेना, ठीक है, ये आप अपनी कॉपी पे काम कर लेना। और कॉपी पे काम करके तो इसको समझ लेना, जो मैंने समझाया उसको सुन के अच्छे से समझ लेना। तो ये आपको बस याद रखना है, ठीक है, इसको याद रखना है। तो ये पता होना चाहिए आपके, ये आप अपने लफ्ज़ों में भी ये बोल सकते हैं, बस याद होना चाहिए, पता होना चाहिए इन सब, ये जो ये सवाल हैं इन सब के जवाब क्या हो सकते हैं, ये सब चीज़ें हमें, ये सब फैसिलिटीज़ जो है ये कब कैसे हमें मिलती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सवाल जवाब करेंगे, ठीक है, और जो ये बाकी एक्सरसाइज है इसकी ये सारा करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।